खाना काबा की मौजूदा इमारत जो हमें नज़र आती है, इसको 404 साल पहले 1040 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुनतुनिया ने तमीर करवाया, जिस पर फ़हद बिन अब्दुल्ला ने 1417 हिजरी को तजदीद का काम किया। यानी मौजूदा इमारत की तमीर सिर्फ 404 साल पुरानी है। तो अब सवाल यह है कि इससे पहले वाली इमारत किसने और कब बनवाई? खाना काबा को सबसे पहले किसने तमीर किया और पहला हज किसने किया? बैतुल्ला जब मौजूद नहीं था तो इससे पहले वहां पर क्या था? कौन कौन से नबी ने किस तरह खाना काबा को तमीर किया? क्या यह दुरुस्त है कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने खाना काबा को पैदा किया? अगर यह दुरुस्त है तो क्या किसी कुरानी आयत या हदीस से साबित है? हम सब ने तो यह सुन रखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर की, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी यह तमीर पहली दफ़ा न थी, यानी खाना काबा से पहले भी मौजूद रहा है। इमाम अबी मोहम्मद अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ़ तफसीर खाज़न में लिखते हैं कि खाना काबा की सबसे पहली तमीर फरिश्तों ने की, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले थी। ये बिल्कुल उसी जगह थी जहाँ मौजूदा बैतुल्ला मौजूद है। तफसीर कुर्तुबी में इमाम शमसुद्दीन रवायत फरमाते हैं कि जब फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह पाक, इंसान तो ज़मीन में फसाद फैलाएगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बस फरिश्तों ने मान लिया कि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो गया है। चुनाचा उन्होंने गोल चक्रों में तवाफ़ करना शुरू कर दिया और साथ साथ अल्लाह की तस्बीह ऊंची आवाज़ में करने लगे। तो अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया और इसी जगह जहाँ इन्होंने चक्कर लगाए, अपने अर्श के नीचे एक बेमिसाल ज़बरदस्त के 4 सतूनों पर एक घर तमीर फरमा दिया, जो बैतुल ममूर के नाम से मशहूर हुआ। सूरह तूर की आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला ने बैतुल ममूर का जिक्र फरमाया है। बैतुल ममूर 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। आसमानों में इसकी हुर्मत ऐसे है जैसे ज़मीन पर काबा मुअज़्ज़मा की हुर्मत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इसमें तवाफ़ और नमाज के लिए हाजिर होते हैं। फिर कभी इन्हें वापस यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी इस बैतुल मुक़द्दस की मानद मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल ममूर का तवाफ़ करते हैं, इसी तरह ज़मीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ़ करें। चुनाचा हुक्म इलाही की तमीर में फरिश्तों ने बैतुल्लाह शरीफ की तमीर की और उसका तवाफ़ शुरू किया और फरिश्तों ने सबसे पहले इसका हज किया। यह थी मक्का में खाना काबा की सबसे पहली तमीर, जो कि जिन्नात और फरिश्तों की लड़ाई में मुतासिर हुई। और फिर जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो उन्हें इसी बुनियादों पर दोबारा खाना काबा तमीर करने का हुक्म दिया। ये बैतुल्लाह की दूसरी तमीर थी। चुनाचा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन बुनियादों की निशानदेही की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तमीर फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ़ का हुक्म दिया और साथ फरमाया, अब पहले इंसान है और ये पहला घर है। वक्त के साथ साथ काबा की दीवारें कमज़ोर हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाना काबा को दोबारा तमीर किया। नाज़रीन गिरामी, तरीक़ी रवायात में है कि जब तूफ़ान नूह आया तो उसमें खाना काबा की इमारत भी बिल्कुल गायब हो गई। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का गए तो उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से जिब्राइल की बताई हुई निशानियों पर खुदाई करके फिर खाना काबा की तमीर की। यह बिल्कुल उन्हीं बुनियादों पर थी जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको तमीर फरमाया था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आए तो वहाँ खाना काबा की जगह सिर्फ एक सुर्ख टीला था। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही पर जबल अबू अल कबीर की कुहू से 2 पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिले। इनमें से एक हजर अस्वद और एक मकाम इब्राहीम के नाम से मशहूर है। मकाम इब्राहीम वो मशहूर पत्थर है कि जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें बुलंद की। जैसे जैसे दीवारें बुलंद होती गई तो ये पत्थर भी हवा में बुलंद होता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद जब जन्नत से उतरा तो दूर से ज्यादा सफेद था, फिर इंसान के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। एक और हदीस में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत के यकूतों में से 2 यकूत हैं। अल्लाह ताला ने इनके नूर की रोशनी बुझा दी और अगर अल्लाह ताला इसे ना बुझाता तो ये मशरिक से लेकर मगरिब तक सबको रोशन कर देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि बैतुल्लाह की जगह पर पहले क्या था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बैतुल्ला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। नाज़रीन ग्रामी, खाना काबा की इमारत की 5वीं तमीर कौम अमालका ने बुनियादें कमज़ोर होने की वजह से की, जबकि 6ठी तमीर कबीला जुरहम के सरदार हारिस बिन मुजाज असगर ने की। बैतुल्ला की 7वीं तमीर नबी आखिरुल ज़मां फ़ख्र दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नसब में उनके एक बुजुर्ग हज़रत कुसी बिन किलाब ने की। यह खाना काबा सर तमीर नौ थी। उन्होंने अपने दौर में एक बेमिसाल और पुख्ता इमारत तमीर फरमाई। इसके बाद जबकि कबीला कुरैश बैतुल्ला के मुतवल्ली थे, तो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा सैलाब आए, जिससे बैतुल्ला की बुनियादों को बहुत नुकसान हुआ। इसी वजह से मुतफक्का तौर पर उसको मुनहदम करके दोबारा तमीर किया गया, और ये बैतुल्ला शरीफ की 8वीं तमीर थी। नाज़रीन ग्रामी, ये वही मशहूर इमारत थी कि जिसमें महबूब रब्बे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई। यजीदी फौज की संगबारी से जब खाना काबा की दीवारें शिकस्ता हो गई, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हतीम को शामिल करके बुनियाद इब्राहिमी पर नए सिरे से तमीर किया। बैतुल्ला की 10वीं तमीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नाइब हज्जाज बिन यूसुफ ने 74 हिजरी में फिर से खाना काबा को कुरैश वाली तमीर के मुताबिक बना दिया। फिर जब खलीफा हारून मसनद पर बैठा, तो उसने खाना काबा को मुनहदम करने का फैसला किया और अब्दुल्ला बिन जुबैर की तमीर के मुताबिक तमीर करना चाहा, लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने यह कहकर उसे रोक दिया, अगर यही तरीका रहा तो फिर हर आने वाला हुक्मरान अपनी शोहरत के लिए खाना काबा को गिराकर तमीर करता रहेगा और लोगों के दिलों से इस घर की अजमत कम हो जाएगी। 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुनतुनिया ने हिजर अस्वद वाले रुकन के अलावा सारी इमारत को बुनियाद इब्राहिमी पर तमीर किया। यही वही तमीर थी जिसमें खाना काबा पर पर्दा या गिलाफ भी डाला गया, जिस पर कलमा तैयबा लिखा था।